Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss CTET CDP previous year based practice set 4 20 questions with answer. तो चलिए शुरू करते हैं. First, development is considered continuous because it. तो जो development है वो considered होता है continuous because it's A. Stop after childhood, B goes on throughout life, C ends in adulthood and D happens suddenly. तो आंसर क्या है इसका? B goes on throughout life. सेकेंड, विच स्टेज इज रिलेटेड टू abstract थिंकिंग. ए क्या है? सेंसरी मोटर. बी क्या है? प्री ऑपरेशनल. सी कंक्रीट ऑपरेशनल. डी फॉर्मल ऑपरेशनल. तो आंसर क्या है इसका? डी फॉर्मल ऑपरेशनल. ठीक है. नाउ थर्ड, लर्निंग थ्रू पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड वॉज प्रपोज्ड बाय ए पैवलॉव, बी वॉटसन, सी स्किनर एंड डी पियाजे. तो आंसर क्या है इसका? सी स्किनर. लर्निंग थ्रू पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड किसने प्रपोज करी है? स्किनर. नाउ नेक्स्ट, फोर, अ चाइल्ड हु कैन नॉट राइट प्रॉपरली मे हैव ए डिसलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी ऑटिज्म. तो आंसर क्या है इसका? बी डिस्ग्राफिया. चाइल्ड हु कैन नॉट राइट प्रॉपरली, जो लिख नहीं सकते उसका क्या है? डिस्ग्राफिया. ठीक है ना. जो राइट प्रॉपरली नहीं है, तो आंसर क्या होगा? Dysgraphia. Now, fifth, curiosity in children helps in A. Disturbance, B. Exploration and learning, C. Laziness and D. Fear. आंसर क्या है? B. Exploration and learning. तो क्यूरियोसिटी होती है चिल्ड्रन में, हेल्प्स करता है इन एक्सप्लोरेशन एंड लर्निंग. Now, sixth, the main role of teacher in constructivism is A. Dictator, B. Facilitator, C. Controller and D. Examiner. आंसर क्या है? बी फैसिलिटेटर. जो मेन रोल है टीचर का कंस्ट्रक्टिविज्म में, वो क्या है? फैसिलिटेटर. नाउ नेक्स्ट, सेवेंथ, विच इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू सेल्फ अवेयरनेस. कौन सा इंटेलिजेंस रिलेटेड है सेल्फ अवेयरनेस के? ए क्या है? लिंग्विस्टिक, बी लॉजिकल, सी इंट्रापर्सनल एंड डी म्यूजिकल. आंसर क्या है? सी इंट्रापर्सनल. कौन सी इंटेलिजेंस रिलेटेड है सेल्फ अवेयरनेस से? तो सी क्या हो गया? इंट्रापर्सनल. Now 8. Inclusive education is based on the principle of A. Competition, B. Segregation, C. Equality and D. Comparison. Answer क्या है? C. Equality. Now 9. Trial and error theory was given by A. Skinner, B. Thorndike and C. Bandura, D. Freud. तो आंसर क्या है? B. Trial and error theory was given by B. क्या है? Thorndike. कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, द मेन कॉज ऑफ फॉरगेटिंग इज ए प्रैक्टिस, बी इंटरफेरेंस, सी रिवीजन, डी मोटिवेशन. आंसर क्या है? बी इंटरफेरेंस. जो मेन कॉज है फॉरगेटिंग का, वो क्या है? इंटरफेरेंस. 11th, विच टाइप ऑफ प्ले हेल्प्स सोशल डेवलपमेंट मोस्ट. जो टाइप ऑफ प्ले है वो हेल्प करता है सोशल डेवलपमेंट मोस्ट. ए क्या है? सॉलिटरी प्ले, बी क्या है? पैरेलल प्ले, सी क्या है? कोऑपरेटिव प्ले, डी क्या है? पैसिव प्ले. आंसर क्या है इसका? सी कोऑपरेटिव प्ले. कौन से टाइप जो होता है प्ले का हेल्प करता है सोशल डेवलपमेंट, है ना, मोस्ट. सी क्या है? कोऑपरेटिव प्ले. चलो नाउ 12th, अ लर्नर हु डिपेंड्स टू मच ऑन टीचर्स शो. ए क्या है? इंडिपेंडेंस, बी क्या है? डिपेंडेंसी, सी क्या है? क्रिएटिविटी एंड डी क्या है? लीडरशिप. तो आंसर क्या है? बी डिपेंडेंसी. लर्नर जो है, जो कि डिपेंड करते हैं टू मच ऑन टीचर्स शो, तो वो क्या हो गया? बी क्या हो गई? डिपेंडेंसी. नाउ नेक्स्ट, 13, लर्निंग बाय डिस्कवरी वाज सपोर्टेड बाय ए क्या है? ब्रूनर, बी पैवलॉव, सी वॉटसन एंड डी फ्रूड. ए क्या है? ब्रूनर. जो लर्निंग बाय डिस्कवरी वाज सपोर्टेड बाय ए क्या है? ब्रूनर. द बेस्ट वे टू डेवलप मॉरल वैल्यूज इज ए क्या है? पनिशमेंट, बी रोल मॉडलिंग, सी थ्रेट एंड डी क्या है? कंपैरिजन. तो आंसर क्या है? बी रोल मॉडलिंग. जो बेस्ट वे है टू डेवलप मॉरल वैल्यूज का, वो क्या है? बी रोल मॉडलिंग. 15, इंटेलिजेंस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू. जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है आईक्यू, वो रिलेटेड है किससे? ए क्या है? फिजिकल चेंज, बी क्या है? मेंटल चेंज, सी क्या है? सोशल चेंज एंड डी क्या है? मॉरल. सॉरी, इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ is related to A. Physical age, B. Mental age, C. Social age and D. Moral age. है ना.
तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है, मेंटल एज। आईक्यू किससे रिलेटेड होता है, मेंटल एज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट 16, a student who fear failure usually has a high confidence, b low self esteem, c leadership quality and d motivation। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी लो सेल्फ एस्टीम। जो स्टूडेंट्स फियर करते हैं फेलियर का तो वो क्या हो गया, बी क्या हो गया, लो सेल्फ एस्टीम। नाउ 17, रिमीडियल टीचिंग इज मेंट फॉर, रिमीडियल टीचिंग जो है वो मेंट है फॉर ए गिफ्टेड स्टूडेंट, बी एवरेज स्टूडेंट, सी स्लो लर्नर्स, डी ऑल स्टूडेंट। तो आंसर क्या है इसका, सी स्लो लर्नर्स, स्लो लर्नर्स के लिए, है ना। नाउ 18, विच सेंस डेवलप फर्स्ट इन इन्फेंट, कौन सा सेंस जो है वो डेवलप होता है फर्स्ट इन इन्फेंट। ए क्या है, विजन, बी हेयरिंग, सी टेस्ट एंड डी टच, है ना। तो आंसर क्या हो गया, डी टच। कौन सा सेंस डेवलप होगा फर्स्ट इन इन्फेंट, आंसर क्या है, डी टच। नाउ 19, democratic classroom atmosphere means a teacher control everything, student have no voice, c mutual respect and participant and d strict discipline। तो आंसर क्या है इसका, सी democratic classroom atmosphere means mutual respect and participation। Now 20, lifelong learning means, लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब क्या होता है, ए लर्निंग ओनली इन स्कूल, बी लर्निंग टिल जॉब, सी लर्निंग थ्रू आउट लाइफ एंड डी लर्निंग टिल यूथ। तो आंसर क्या होगा इसका, सी लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब हो गया लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।